आज तूने उनको आसान कर दिया। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं है, कहीं भी रहो मेरा दिल तो यही है। तुझे भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं है, कहीं भी रहो मेरा दिल तो यही है। घटे चांद लेकिन मुझे गम न होगा, तेरा प्यार दिल से कभी कम न होगा। गुजरने को ये दिन गुजरते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। असली फिल्म संगीत प्रेमियों ने सुमन कल्याणपुर के गाए गानों को हमेशा वैल्यू किया, चेरिश किया। उन्होंने हर वैरायटी के गाने बखूबी गाए, चाहे वो मौज मस्ती के गाने हों या मोहब्बत की गहराई के, वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित चंचल गाने हों या क्लासिकल बेस के। ये बात अलग है कि फिल्म मेकर्स ने उन्हें उनकी मच डिज़र्व्ड अटेंशन नहीं दी। इसके बावजूद उन्होंने अपने समय के सभी फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर्स, कंपोजर्स और सिंगर्स के साथ काम किया और उस समय की सभी फेमस हीरोइंस के लिए गाने गाए। रह रह के
सुरीली यादें प्रोग्राम में सुमन कल्याणपुर के गाए गानों का सफर यहीं तक। सुरीली यादें प्रोग्राम के अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे वॉइस ऑफ इंडिया महेंद्र कपूर के गाए। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं दक्कन नामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिग्विजय सिंह की सोनिया गांधी से मुलाकात, आंध्र प्रदेश की सूरत हाल पर पेश की रिपोर्ट, तेलंगाना पर जल्द फैसले का इम्कान। तेलुगु देशम पार्टी तश्कील तेलंगाना की मुखालिफ नहीं, हैदराबाद में मुनक्किदा इलाकाई इजलास से चंद्रबाबू नायडू का खिताब। और मजालिस मकामी इदारों के इंतखाबात में बीसी तबके के लिए मुख्तस सीटों पर बीसीई जुमरे के मुसलमान भी कर सकते हैं मुकाबला। दक्कन की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ दीगर अहम खबरों पर। घरेलू मुलाजिम के साथ जिनसी बदफेली करने के सनसनीखेज इल्जाम में कुर्सी गंवाने वाले मध्य प्रदेश के सीनियर लीडर राघव जी की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। भोपाल के 4 इमली में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी एहलकारों का सख्त पहरा है। उधर बदफेली का इल्जाम लगाने वाला राजकुमार डांगी लापता बताया जाता है। खास बात यह है कि पुलिस ने अभी तक इस मामले में केस दर्ज नहीं किया है। वाज़ेह रहे कि कल राघव जी के खिलाफ राजकुमार डांगी ने हबीबगंज थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। अपने इल्जाम के सबूत के तौर पर उसने कई सीडीज पुलिस को दी थी। सीबीआई ने कहा है कि इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में आईबी के अफसर राजेंद्र कुमार के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। सीएनएन आईबीएन से बात करते हुए सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने राजेंद्र कुमार के खिलाफ सबूत होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर आईबी कत्ल की जिम्मेदारी से बरी होना चाहती है तो वह अदालत से रुजू कर सकती है। खास बात यह है कि इशरत इनकाउंटर मामले में दाखिल सीबीआई की पहली फर्द जुर्म में राजेंद्र का नाम शामिल नहीं है। सीबीआई डायरेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर इशरत दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस थी तब भी किसी को उसे कत्ल करने का कोई हक नहीं है और न ही मुल्क का कानून किसी एजेंसी को इसकी इजाजत देता है। और अब खबरें दक्कन से। दिल्ली से इशारे मिल रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान बहुत जल्द तेलंगाना मसले पर अपना फैसला वाज़ेह करेगी। आज आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और उससे कबल कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी से मुलाकात की। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस हाईकमान को अपनी रिपोर्ट पेश की। याद रहे कि दिग्विजय सिंह ने गुज़िश्ता दिनों विशाखापट्टनम और हैदराबाद का दौरा किया था। बताया जा रहा है कि आइंदा हफ्ते कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग है और इस मीटिंग में तेलंगाना मसले के हल के लिए कांग्रेस पार्टी हतमी फैसला कर सकती है। रायलसीमा से ताल्लुक रखने वाले रियासत के वजीर सी रामचंद्रैया ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने उनसे अलहदा तेलंगाना की तश्कील पर रायलसीमा के लीडरों की राय जानने के लिए तलब किया था। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बोत्स सत्यनारायणा आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह की हिदायत पर रोड मैप तैयार करने में मसरूफ हैं। आज पीसीसी सदर ने रियासत से ताल्लुक रखने वाले मरकजी वज़रा से उनकी राय जानी। बोत्सा ने वजीर टेक्सटाइल के
के सांबा शिवराव से मुलाकात की। इसके अलावा बोत्सा ने रियासत के कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह से भी मुलाकात की। उधर तेलुगुदेशम सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने आज एक बार फिर वाज़ेह तौर पर कहा है कि तेलुगुदेशम पार्टी तश्कील तेलंगाना की मुखालिफ नहीं है। चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद के कोमपल्ली में मुनक़िदा पार्टी के इलाकाई इजलास से खिताब कर रहे थे। तेलुगुदेशम सदर ने यकीन दिलाया कि तेलुगुदेशम पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो तेलंगाना हामियों पर दर्ज तमाम मुकदमात को वापस ले लिया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी की जानिब से तेलंगाना के लिए खुदकुशी करने वालों के खानदानों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। चंद्रबाबू नायडू ने मजालिस मकामी इदारों के चुनाव में पार्टी कारकुनों को मुत्तहिदा तौर पर मुजाहिरा करने का मशवरा दिया। చాలాసార్లు చెప్పాం తెలంగాణకు తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యతిరేకం కాదని చాలా స్పష్టంగా మహానాడు తీర్మానం కూడా పాస్ చేసిన విషయం. రెండోది, ఈ పోరాటంలో ప్రాణ త్యాగాలు చేసినటువంటి విద్యార్థుల పట్ల కూడా అనేక సార్లు మనం ఖండించాం. వాళ్ళ యొక్క ఆత్మకు శాంతి కలగాలని భగవంతుని ప్రార్థించాం. రెండోది, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు సానుభూతి తెలియజేశాం. అంతేకాకుండా భవిష్యత్తులో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళ మీద ఉండే కేసులన్నీ మాఫీ చేసి వాళ్ళ కుటుంబాలని మళ్ళా ఆదుకునే బాధ్యత, ఆర్థిక సహాయం చేసే బాధ్యత, వీళ్ళకు ఉద్యోగాలు ఇప్పించే బాధ్యత తెలుగుదేశం పార్టీ తీసుకుంటామని. इलाकाए तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के अरकान पार्लिमान पूनम प्रभाकर और राजैया ने आज रियासत के इलेक्शन कमिश्नर रमाकांत रेड्डी से मुलाकात की। इन अरकान पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमिश्नर रमाकांत रेड्डी से मुतालबा किया कि मजालिस मकामी इदारों के इंतखाबात में सियासी पार्टियों की मुदाखलत पर रोक लगाने के इक़दाम करें। इन अरकान पार्लियामेंट ने सियासी पार्टियों से भी अपील की है कि वो रज़ाकाराना तौर पर मकामी इदारों के इंतखाबात में गैर जानिबदार रहें। हैदराबाद में नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अनिल रमेश दावे ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जबकि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस कल्याण ज्योति सेन गुप्ता और मद्रास हाई कोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस जस्टिस RK अग्रवाल व दीगर भी इस तकरीब में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अनिल रमेश दावे ने कहा कि सही ढंग से टैक्स की अदायगी पर ही मुल्क की तरक्की हो सकती है। We believe that there is no return for tax, but that is not true perhaps. The government gives us infrastructure, government gives us good road. The moment you telephone fire brigade, giving firemen, fire brigade will be with you, police will be with you. You are so safe with this expensive jewelry or wristwatch you are going on the road. You feel safe, nobody can take away your things because police is there. Now for maintaining all these things, in fact the government wants money. And if we pay our tax scrupulously, then I think we are doing our duty as a citizen. I don't think we are giving anything for nothing. There is consideration. Quid pro quo may not be there if you look at the books of law. But I think it is there. Quid pro quo is definitely there. Government gives us so many things. So I think we should have a new approach. We should, of course, the only difficulty, as I said, that corruption and other things. Our money is being eaten by somebody, which I may not like. My hard-earned money, which I pay honestly as a tax, and if that amount is not used for welfare of my society, but if it goes to some dangerous person's pocket, then I know. खबरें अभी और भी हैं, फिलहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए दक्कन नामा। मसाजिद के लिए इंपोर्टेड जायनमाज, अलसुरैया कारपेट्स, दिलकश, उम्दा क्वालिटी, मक्के मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के डिजाइन दस्तयाब हैं। मोहम्मद कैप मार्ट, मदीना सर्कल, टोली चौकी। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ।
अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। उत्तराखंड में सेना और सरकार के संयुक्त प्रयासों से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे सभी लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया है। राज्य सरकार के विभिन्न महकमे, सेना और देवभूमि उत्तराखंड की जनता पीड़ितों की सेवा में लगी हुई है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी सारी पब्लिक है, सबका भूख का प्यास का ध्यान रखना एक बहुत बड़ी बात होती है और वो इतने अच्छे से कर रहे हैं। सरकार का बहुत धन्यवाद है कि हमारी जितनी हो सकती है उतनी मदद कर रही है। बहुत मदद किया है यात्री लोगों को। बाहर से आए यात्री अपने घरों को रवाना हो रहे हैं और उनको रेल एवं बस के निःशुल्क टिकट के साथ ही रास्ते के खर्च के लिए 2000 रुपये नकद भी दिए जा रहे हैं। Really, Uttarakhand Sarkar in every way they helped us. Absolutely. The army, the police, the civil, the government, in every way they protected us, they helped us, and presently also we are having really nothing with us, and they have promised that they will provide us some finance to go back to our place. उत्तराखंड वासियों पर देश को गर्व है। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये डर बांधे हुए। बाद में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं उन्हें दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ब्रेक के बाद दक्कन-नामे में एक बार फिर आपका खैर मकतब है। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने इस माह मुनक्किद होने वाले पंचायत राज इलेक्शन में पसमानदा मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन पर शुबहात का खात्मा करते हुए सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं। पंचायत इलेक्शन के लिए पूरी रियासत में पसमानदा तबकात के लिए रिजर्व पंचायत हलकों पर BCE में शामिल मुस्लिम तबकात भी मुकाबले के लिए अहल होंगे। आंध्र प्रदेश में रवा माह मुनक्किदा ग्राम पंचायतों के इंतखाबात मुसलमानों के लिए तारीखी अहमियत के हामिल है। इस इलेक्शन में बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व 34% यानी 6,926 सीटों पर मुकाबले के लिए पसमानदा मुसलमान भी अहल है। इस सिलसिले में अब तक जो शुबहात पाए जाते थे, इसका खात्मा उस वक्त हुआ जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे पंचायत राज V नागी रेड्डी ने मुस्लिम तंजीमों की जानिब से नुमाइंदगी के बाद वजाहत करते हुए अहकामात जारी किए। तो हमें खरी उम्मीद है कि इस बार जो 6,000 से भी ज़्यादा जो सरपंचों के जो सीट हैं, अगर हमारे मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर जो है मुकामी इदारों के अंदर हमारी नुमाइंदगी बढ़ेगी। और साथ ही साथ ये सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी है जो अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए बुलंदबान दावे करते हैं और उनको सियासी तहफ़्फ़ुज़ात देने की बात करते हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि जो BC रिजर्व सीट्स हैं, पसमानदा तबक़ात की जो मुख्तस की गई जो नशिस्तें हैं, उनके ऊपर जो मुस्लिम पसमानदा तबक़ात हैं उनको भी मौका दिया जाए ताकि वो भी इलेक्शन लड़ सकें। आंध्र प्रदेश में मजालिस मकामी इदारों के चुनाव में पसमानदा तबक़ात के लिए मुख्तस सीटों पर मुसलमानों को भी अहल करार देने का आगाज ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन से हुआ। ये ख्याल किया जा रहा है कि पंचायत राज में भी रिजर्वेशन से इस्तेफादे का मौका मुसलमानों के सियासी तनासुब में बेहतरी लाएगा। मुसलमानों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी चाहिए और ख़ास तौर से लोकल बॉडीज इलेक्शन में तो डेफिनेट रिजर्वेशन है और BCE के अंदर मुसलमानों को जो रिजर्वेशन के मौके हैं उसे TRS पार्टी ज़रूर इस्तेफादा करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को पंचायत राज में टिकट देगी और कॉर्पोरेशन मेंबर में भी मैं समझता हूं कि 100% मुसलमानों की कॉर्पोरेशन मेंबर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश में 2004 से कांग्रेस हुकूमत की ये कोशिश थी कि मुसलमानों को तालीम, सरकारी मुलाजमतों और मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदगियों से मुतालिक इदारों में रिजर्वेशन से इस्तेफादा फराहम किया जाए।
हालांकि मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर दौरा है, लेकिन गुज़श्ता 10 सालों से पसमानदा मुसलमानों को किसी न किसी तरह से रिजर्वेशन का फायदा दिलाने में हुकूमत कामयाब है। ईटीवी न्यूज़ हैदराबाद। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले इनकलाबी शायर व गुलकार गदर ने बाई रेड्डी राजशेखर रेड्डी की भूख हड़ताल कैंप पहुंचकर उनसे इजहार यगानगत की। याद रहे कि बाई रेड्डी राजशेखर रेड्डी ने अलहदा रायलसीमा का मुतालबा करते हुए हैदराबाद में 52 घंटों की भूख हड़ताल की। गदर ने कहा कि रियासती हुकूमतों की नाकामियों की वजह से अलहदा रियासत के मुतालबात जोर पकड़ रहे हैं। गदर ने कहा कि कोई भी ताकत रायलसीमा के टुकड़े नहीं कर सकती। దీని కన్నీటి కథవీనరన్న 1974లో सरकारी स्कूलों को दरपेश मसाइल को हल करने और प्राइवेट स्कूलों की जानिब से की जा रही लूटमार पर रोक लगाने का मुतालबा करते हुए नेल्लोर में तलबा तंजीमों ने आज बंद बनाया। तलबा तंजीमों की जानिब से रास्ता रोको भी मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजी तलबा का कहना है कि एक जानिब सरकारी स्कूल कई एक मसाइल से दो चार हैं, तो वहीं दूसरी जानिब प्राइवेट स्कूल इंतज़ामिया तालीम को तिजारत में तब्दील करके औलिया तलबा से भारी रकम बटोर रहे हैं। सीबीआई के साबिक जॉइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण ने कहा है कि फिल्में और टेलीविज़न पर पेश किए जाने वाले प्रोग्राम बच्चों पर काफ़ी असरअंदाज होते हैं। लक्ष्मी नारायण ने करनूल ज़िले के नंदियाल में मुनक्किदा शजरकारी प्रोग्राम में शिरकत की। बाद में उन्होंने तलबा के साथ मुनक्किदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए दौर हाजिर में अखलाक और तहजीब पर मुश्तमिल तालीम की ज़रूरत पर जोर दिया। जिला कलेक्टर करनूल सुदर्शन रेड्डी ने आज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया। सुदर्शन रेड्डी ने अस्पताल में नाकिस साफ सफाई इंतजामात पर सुपरिंटेंडेंट पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने अस्पताल के अहाते में खिंजीरों के दाखिले को रोकने के लिए इक़दामात करने की हुक्काम को हिदायत दी। जिला कलेक्टर ने अस्पताल में साफ सफाई इंतजामात में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। ट्रैफिक पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव प्रोग्राम के तहत हैदराबाद के जुबली हिल्स में गाड़ियों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 19 कारों और एक बाइक को जब्त कर लिया। पुलिस ने हालत नशा में गाड़ी चलाने वाले बाज़ अफराद के खिलाफ केस भी दर्ज किया। पुलिस हुक्काम ने बताया कि तलाशी के दौरान पकड़े गए अफराद की काउंसलिंग की जाएगी, बाद में उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा में उत्तराखंड वासियों ने फंसे हुए यात्रियों की सेवा व मदद करके देश के साथ साथ विदेशों में भी उत्तराखंड का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उत्तराखंड वासियों पर देश को गर्व है। हिमालय की सुनामी से आई भयंकर त्रासदी में इस देवभूमि और वीर भूमि के भाइयों और बहनों ने जो साहस और धीरज के साथ देश भर से आए फंसे हुए यात्रियों की सहायता की, उसके लिए देश को आप पे गर्व है और हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम पूर्ण निष्ठा
और तत्परता के साथ आपको हुई क्षति और क्षेत्रीय समस्याओं का शीघ्र ही समाधान करेंगे। मुसीबत की इस घड़ी में साथ रहने की प्रतिज्ञा। ब्रेक के बाद दक्कन नामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। माह रमज़ान के दौरान खाई जाने वाली हैदराबाद की मारूफ डिश हलीम इस साल भी बेंगलुरु के बाज़ारों में दस्तयाब होगी। बेंगलुरु के तकरीबन 20 मकामात पर हैदराबाद के पिस्ता हाउस की हलीम दस्तयाब रहेगी। पिस्ता हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर M.A. मजीद ने कहा कि बेंगलुरु में गुज़िश्ता 2 साल से पिस्ता हाउस की हलीम फ़रोख्त हो रही है और हर साल हलीम की मांग में इजाफा हो रहा है। हलीम के साथ हैदराबाद के उस्मानिया और फ्रूट बिस्किट भी बेंगलुरु में फ़रोख्त किए जाएंगे। M.A. मजीद ने कहा कि इस बार बेंगलुरु के फातिमा हाउस में रमज़ान के दौरान हर रोज़ 500 किलो हलीम तैयार की जाएगी। हलीम तैयार करने के लिए हैदराबाद से कारीगरों की टीम बेंगलुरु पहुंच रही है। हलीम के लिए दरकार तमाम अजनास और मसालेजात हैदराबाद से ही ले जाए जाएंगे। बेंगलुरु में एक 500 केजीज का टारगेट है हमारा, क्योंकि 500 केजीज भी एक जैसे बेंगलुरु में किसी को पता ही ना था कि हलीम क्या होती है। और जैसे बेंगलुरु में 20 आउटलेट और लगा रहे हैं हम लोग। 20 आउटलेट के, क्योंकि बेंगलुरु काफ़ी बड़ा शहर है, तो इसमें एक जो हमारा जो सेंटर है फातिमा हाउस, ये फ्रेजर टाउन में है। तो जैसे कोरामंगला है, दूसरे भी जो आसपास है, एक 10-15 किलोमीटर का एक इसका रेडियस है। तो इस वजह से खम्मम जिले में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया है। जिले के चंद्रू तांडा के करीब पेश आए इस हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक और 3 शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जिले के वसमपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए ऑटो रिक्शा के जरिए खम्मम जिले के पाता पाड़ू जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ऑटो रिक्शा बेकाबू हो गया और सामने से आने वाले एक लॉरी से टकरा गया। इस हादसे में 4 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि एक शख्स की अस्पताल में मौत हुई। हादसे में जख्मी हुए 3 अफराद अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। इनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। एक शख्स कई फन का मालिक है। ये अनोखा फनकार परिंद चरिंद की आवाज़ें निकालता है और अपने इस अनोखे फन से लोगों को खूब महसूस करता है। इसके अलावा ये शख्स कई एक स्टेज ड्रामों में पसे पर्दा अपने मुनफरिद अंदाज में मौसीकी की मुख्तलिफ आवाज़ें देता है। आइए नाजरीन, आप खुद मुलाकात कीजिए इस फन के बादशाह से। वायलिन बजाने वाले इस शख्स का नाम राजू है। इस शख्स को लोग वायलिन राजू के नाम से ही जानते हैं। राजू की शख्सियत दीगर फनकारों से मुख्तलिफ है, क्योंकि राजू कई फनून का मालिक है। विशाखापट्टनम में मुनक्किद होने वाले तकरीबन तमाम ड्रामों यानी स्टेज प्रोग्रामों को राजू ही मौसीकी देता है। जहां वायलिन राजू की मौसीकी हो, वहां ऑर्केस्ट्रा की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वायलिन राजू ऑर्केस्ट्रा की तमाम आवाजें खुद ही निकाल लेता है। यही नहीं, वायलिन राजू को अपने पुराने वायलिन पर इतनी महारत हासिल है कि वो वायलिन से ही मैडोलिन, सितार, वीणा और हारमोनियम सी मौसीकी निकाल लेता है।